This is the last lecture of this chapter, the chapter of anatomy, and in this lecture we are going to study the anatomy of leaf. Previously we have studied the anatomy of root, stem, and now we are going to end with the anatomy, means internal structure of the leaf. Dicot, as the plant material you already know, dicot we are studying Helianthus sinus, sunflower, and monocot we are going to study the maize plant. Okay, let us start with the dicot leaf. Now here dicot leaf is also called as dorsiventral leaf. Dorsiventral leaf. Dorsiventral leaf, and monocot leaf is called as isobilateral लीफ. आइसोबायलैटरल. ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. डॉर्सीवेंट्रल लीफ जो है डाइकॉट लीफ. अब ये जो लीफ है ये डॉर्सीवेंट्रल है क्योंकि उसमें डॉर्सल और वेंट्रल ये जो लीव्स के सरफेसेस है वो डिस्टिंक्ट है. मतलब कोई भी अगर डाइकॉट लीफ आप देखोगे, जैसे पीपल का पत्ता ले लो, फाइकस प्लांट, कि जिसका ऊपर का जो सरफेस होता है, अब ये ऊपर का सरफेस है, दिस इज अ लीफ, this is the upper surface. Okay, this upper surface is more darker. जो नीचे का हिस्सा होता है लीफ का नीचे का, that is light in color. उसके पीछे का रीजन क्या है? As the upper surface, ऊपर का जो सरफेस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट कैप्चर होता है. मतलब upper surface faces towards the sunlight. Therefore it is more darker than the lower region that appear light green in color. Okay, whereas in isobilateral leaf, example all the grasses, you take the example of rice, wheat, maize, उनके leaves कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं. ओके, लॉन्ग लाइक अ रिबन. और यहाँ पे ये leaves किस तरह से होते हैं? इस तरह से रेटिकुलेट वेनेशन, जालीदार जिसको हम कहते हैं. और यहाँ पे पैरेलल वेनेशन है. जैसे आप शुगर केन ले लो, कॉर्न, मक्का ले लो, तो यहाँ पे पैरेलल वेनेशन है. और यू कैन नॉट रिकग्नाइज वेदर इट इज अपर और लोअर सरफेस. इस लीफ का ऊपर का और नीचे का जो सरफेस है, लीफ का ऊपर और नीचे का हिस्सा सेम कलर का होता है. देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. देयरफॉर दे आर कॉल्ड आइसो, मीन्स सेम, सिमिलर. बायलैटरल, दोनों ही सरफेस जो है वो सिमिलर ग्रीन कलर के होते हैं. इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड लाइक डाइकॉट लीफ. ओके, सो दिस इज आइसोबायलैटरल लीफ एंड डॉर्सीवेंट्रल एट बोथ द सरफेसेस फेसेस टुवर्ड द सन इक्वली. यहाँ पे निचला और ऊपर का दोनों ही जो हिस्सा है वो इक्वली सन की तरफ प्रेजेंट होता है. देयरफॉर इट इज आइसोबायलैटरल लीफ. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट लीफ. ओके, अब सबसे बाहर का लेयर, द आउटर मोस्ट, ऊपर का सरफेस, लीफ का ऊपर का सरफेस इज प्रोटेक्टेड. आउटर मोस्ट लेयर इज द अपर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस. नीचे से सबका पूरे नीचे का लेयर है वो है लोअर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस. नाउ इन दो एपिडर्मिस के बीच में ये जो ब्रॉड रीजन है दैट इज कॉल्ड एज मीजोफिल. क्या कहते हैं इसको? मीजोफिल. मीजोफिल कहाँ पे है? दो एपिडर्मिस के बीच में. यहाँ पे भी ऐसे ही है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, एंड दिस इज द मीजोफिल रीजन, द रीजन बिटवीन टू एपिडर्मिस, मीजोफिल. हियर इट इज कवर्ड बाय क्यूटिकल. यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट है अपर एपिडर्मिस में, यहाँ पे भी क्यूटिकल प्रेजेंट होता है. अब मीजोफिल रीजन. नेक्स्ट, मीजोफिल रीजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द अपर रीजन, ये कि जो अपर एपिडर्मिस की तरफ है उसको, दैट रीजन, दिस इलोंगेटेड सेल यू कैन सी, these are called as palisade cells. palisade tissues है, palisade cells होते हैं इस लेयर में. ओके, और जो नीचे का ये हिस्सा है जो लोअर एपिडर्मिस की तरफ है वो है स्पॉन्जी सेल से बना हुआ, स्पॉन्जी सेल्स. अब ये जो पैलिसेड सेल्स है दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, दे आर इलोंगेटेड एंड वेरी डेंस क्लोरोप्लास्ट. अब यहाँ पे लीव्स है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी,
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं पैलिसेड में। उसके नीचे ये है लूजली अरेंज, आप देख सकते हो यहाँ पे गैप्स है, उसको कहते हैं एयर स्पेसेस, दीज एम्प्टी गैप्स, वो स्पॉन्जी सेल्स में होता है। तो स्पॉन्जी सेल्स इनमें इस तरह से गैप्स है, एयर गैप्स जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं सब एपिडर्मल स्पेसेस, सब स्टोमाटल स्पेसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोअर एपिडर्मिस में क्या है, स्टोमाटा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय स्टोमा और स्टोमाटा। अब स्टोमाटा का रोल आपको पता है क्या है? स्टोमाटा का रोल एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन, स्मॉल ओपनिंग होल्स, पोर्स कि जो लोअर एपिडर्मिस के बीच में आते हैं उनको कहते हैं स्टोमाटा। और फिर उसके आगे है ये सब स्टोमाटल स्पेसेस, इसकी वजह से ये जो स्पॉन्जी सेल्स के बीच में आपको गैप्स दिखाई देते हैं। ओके, ये हो गया लैमिना रीजन। अब ये जो वेन रीजन है, मतलब ये लीफ है, तो ये जो वेन्स होती है ना लीव्स की, तो उसमें होता है ये वैस्कुलर रीजन, मतलब वैस्कुलर बंडल। अब यहाँ पे वैस्कुलर बंडल आपको दिखाई दे रहा है, वैस्कुलर बंडल में वैस्कुलर टिश्यूज है, कौन से? जाइलम ऊपर की तरफ, जाइलम फेसेस टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस, whereas phloem faces towards the lower epidermis। और यहाँ पे ये वैस्कुलर टिश्यूज है। दिस वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ, थिक वॉल्ड बंडल शीथ। इस तरह से एक हार्ड लेयर होता है वैस्कुलर बंडल की ऊपर, वो पूरी तरह से सराउंड करता है। यहाँ पे रेड मार्कर से मैंने दिखाया है, तो ये है बंडल शीथ। ऊपर की तरफ है जाइलम विच फेसेस टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस, और नीचे की तरफ है फ्लोएम। सो दिस इज वैस्कुलर बंडल। अब यहाँ पे वैस्कुलर बंडल किस तरह से है? द वैस्कुलर बंडल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एज कंजॉइंट, कोलैटरल बट क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है, कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में नहीं है, एब्सेंट है, इसीलिए क्लोज वैस्कुलर बंडल। तो इस तरह से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ और एनाटॉमी ऑफ द लीफ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लोअर एपिडर्मिस में स्टोमाटा है, स्टोमाटा आर गैप्स। तब यहाँ से एयर जो है वो एंटर करेगी, CO2 रिच एयर अगर अंदर जा रही है, सेम टाइम ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो ये स्टोमाटा जो है ओपनिंग वो हेल्पफुल होते हैं। उसके आगे ये गैप्स है। स्पॉन्जी सेल्स में भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इस तरह से वेन रीजन शोज द वैस्कुलर रीजन, वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ encloses xylem upper surface, phloem lower surface। Okay, so this is the anatomy of dicot leaf, which is also called as dorsiventral leaf। Now monocot leaf, we called it as a isobilateral, मतलब दोनों ही सरफेस सेम दिखाई देते, अपर है या लोअर है। एग्जाम्पल साइनाडोन, लॉन ग्रास, दुर्वा जिसको हम कहते हैं, उसका अगर आप लीफ देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऊपर का कौन सा सरफेस है, नीचे का कौन सा। उसका वेनेशन कैसे होता है? इस लीफ का एक दूसरे से पैरेलल वेन्स होते हैं, वेयरएज डाइकोट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ओके, तो इस तरह से लॉन्ग जितने भी सारे ग्रेन्स हैं, तो उस ग्रेन्स में इस तरह से मोनोकॉट में आइसोबायलेटरल लीफ है। दिस इज अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, मिडिल रीजन इज द मेसोफिल रीजन सेम, बट इन दिस मेसोफिल रीजन देयर इज नो डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ पे मेसोफिल रीजन में पैलिसेड सेल और स्पॉन्जी टिश्यूज थे, पर यहाँ पे इस तरह से डिफरेंसेस नहीं है। ऑल द सेल are same in shape, same in size, called as mesophyll region, and this mesophyll region entirely filled with lots of chlorophyll pigment equally distributed। यहाँ पे ये दूसरा वैस्कुलर बंडल है, दिस इज अनदर वैस्कुलर बंडल। ये वेन्स है उसके, जहाँ जहाँ पे वेन्स होते हैं लीफ में, वहाँ पे इस तरह से वैस्कुलर बंडल जो है वो दिखाई देते। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस में मैक्सिमम स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी स्टोमाटा प्रेजेंट है। लोअर एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय स्मॉल ओपनिंग होल्स, स्टोमाटा कॉल्ड एज स्टोमा। सो दीज आर स्टोमा। स्टोमा मतलब ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा।
with the guard cell. तो इस तरह से ये सब स्टोमाटल स्पेस है, पर यहाँ पे जैसे मेसोफिल सेल का डिफरेंशिएशन यहाँ पे एब्सेंट है, राइट. अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस which surround the mesophyll region. Now about the vascular bundle. This is a vascular bundle, and vascular bundle have tissues. These are xylem and phloem, but here again cambium is absent, so the vascular bundles are closed type, means cambium is absent, so vascular bundles are called as closed vascular bundle. So this is about the anatomy or internal structure of leaf. The basic difference between monocot and dicot leaf is mesophyll is divided into आपका palisade cell or spongy cells, and here all the cells are similar. This is the main difference between dicot and monocot leaves. So this is about this chapter. Here we have completed the entire chapter. We have started this chapter with the types of tissues, then classification of tissues. We have studied the secondary growth, and at the end we have studied the anatomy of stem, leaf and root. So this is how we have completed this chapter.